हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समीरा कुकिंग चैनल। मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल 2 रेसिपीज़ लेकर आए हैं। तो आज हम आप लोगों के साथ ये दही बड़े की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं और साथ में दही फुल्की की भी रेसिपी बताएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ मेरा पूरा वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहले आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करिए। इससे आपको मेरी सारी वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले हम दही बड़े बनाते हैं और साथ में बहुत ही स्पेशल मसाला जो होता है जिससे दही बड़े का टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और ये दही बड़े मार्केट से भी कई गुना ज़्यादा टेस्टी बने, बिल्कुल रुई की तरह सॉफ्ट हैं। तो दही बड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये 300 ग्राम धुले उड़द की दाल ले ली है। ये बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाती है। अब इसको हमने कई बार अच्छे से धो लिया था और इसको हम 6 से 7 घंटे के लिए भिगा देते हैं। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप इसको 3 घंटे तक भिगा सकते हैं। और अब हम एक मिक्सर जार ले लेते हैं और इसको हम पीस लेते हैं। तो ध्यान रखना है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है वरना आपके दही बड़े अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसका बैटर इस तरह से गाढ़ा रखना है, ये देखिए। तो अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। सारा पेस्ट हमने इस तरह से तैयार कर लिया है। और अब एक चम्मच लेकर हमें इसको एक साइड में ही इस तरह से फेंट लेना है। तो हम यहाँ पे इसको 7 से 8 मिनट तक अच्छे से फेंटते रहेंगे जिसमें ये बहुत ही सॉफ्ट बने। अब हम दही तैयार कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ये आधा किलो दही ले लिया है। ये घर का ताज़ा जमाया हुआ दही है और इसकी रेसिपी भी हम अपलोड कर चुके हैं, तो आप लोग वीडियो में जाके चेक करिएगा। और अब हम यहाँ पे ये 5 बड़े चम्मच चीनी ले लेते हैं। अब इसको एक बार हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम आधा कप पानी डाल देते हैं। तो ध्यान रखना है, पानी हमें बहुत थोड़ा सा डालना है। तो हमने आधा कप पानी डाल के इसको अच्छे से फेंट लिया है। तो अब पानी डालने के बाद ये दही को हमने अच्छे से फेंट लिया है। अब ये दही को साइड में रख देना है। अब ये दाल वाला बैटर हमको ले लेना है। और अब हमने यहाँ पे ये आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर ले लिया है और नमक हमने ले लिया है। अब उस बैटर में हमने डाल दिया है। अब हम इसको 3 से 4 मिनट तक एक बार मिक्स कर लेते हैं। हींग हमने ले लिया है यहाँ पे 1/4 चम्मच। एक बार मिक्स कर लेना है इसको अच्छे से। अब इस बैटर को हमने अच्छे से फेंट लिया और मसाले भी डाल लिए। अब इसको एक साइड में रख देते हैं। अब हमने यहाँ पे डीप फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में तेल ले लिया है। अब ये तेल अच्छे से गर्म हो गया है। तो एक कटोरी में हमने पानी ले लिया है। अब इसको इस तरह से हमें एक साइड में रख देना है और थोड़े से हमने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो इसके बिना भी बन जाता है। और अब एक हाथ हमने भिगा लिया है उसी कटोरी में पानी लेकर। और अब थोड़ा सा बैटर ले लेना है इस तरह से। तो जैसे वीडियो में दिखा रहे हैं आपको सेम ऐसे ही करना है। और एक काजू या बादाम कोई भी ड्राई फ्रूट्स रख लीजिए और इस तरह से आप शेप इसका तैयार कर लीजिए। और अब हम इसको तेल में बहुत ही होशियारी के साथ डाल देते हैं। ध्यान रखना है आपका हाथ बिल्कुल नहीं जलना चाहिए। तो अब इसी तरह से हम सारे बड़ों को एक एक इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स भर के तैयार कर लेना है और गरम तेल में इसको डालते जाएंगे। और अब हमें उलट पुलट लेना है ताकि ये अच्छे से दोनों साइडों से फ्राई हो जाए। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फूल गए हैं, ये अपने साइज़ में डबल हो गए हैं। तो अब इसको हमें हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो अभी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो हम इस तरह से एक छन्नी में निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं, ये देखिए, और कितने फूल गए हैं। तो अब हम इनको टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं और सारे बड़ों को इसी तरह से हम फ्राई कर लेते हैं। तो अब हमने इनको इस तरह से टिश्यू पेपर पे निकाल लिया और ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं। अब बचे हुए बड़े भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेते हैं। और ध्यान रखना है हमें इसको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब इसको भी अच्छे से उलट पुलट कर फ्राई कर लेना है दोनों साइडों से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए। अब ये भी फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इसको भी निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो अब हम यहाँ पे ये एक बड़े से बोल में गर्म पानी ले लेते हैं। तो हमने 4 कप गर्म पानी लिया हुआ है। और ये सारे बड़ों को हमें इसमें डिप कर देना है जिसमें इसका एक्स्ट्रा ऑयल तो निकल ही जाए और साथ में सॉफ्ट भी हो जाते हैं। तो ये देखिए चम्मच से इस तरह से हमें इसको डिप कर देना है।
तो अब हम इसे एक प्लेट से ढक देते हैं और इसको साइड में रख देते हैं। अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने एक कढ़ाई ले लिया है। अभी फ्लेम को हमने ऑन नहीं किया है और 2 बड़े चम्मच भर के हमें ये खड़ा ज़ीरा ले लेना है और 2 बड़े चम्मच हमको यहाँ पे अजवाइन ले लेना है और 1 चम्मच भर के ये मिर्च का पाउडर ले लिया है। आप चाहे तो कुटी हुई लाल मिर्च भी ले सकते हैं और 1 बड़ा चम्मच काला नमक ले लिया है हमने और 1 बड़ा चम्मच भर के नमक ले लिया है हमने। आधा बड़ा चम्मच भर के काली मिर्च का पाउडर है ये। चाट मसाला ले लेना है 1 बड़ा चम्मच। अब हमने गैस को ऑन कर लिया है। अब इसको हम 2 से 3 मिनट तक भून लेते हैं। तो ध्यान रखना है मीडियम फ्लेम पर ही इसको रोस्ट करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा फुल फ्लेम कर देंगे तो जल जाएगा। अब इसको हमने थोड़ा सा ठंडा कर लिया और एक मिक्सर जार में डाल के इसका पाउडर बना लिया है। तो अब देखिए इसका हमने पाउडर बना लिया है। अब इसको साइड में रख देते हैं। अब दही ले लेना है हमको और ये बड़े भी अच्छे से डिप हो गए हैं। तो अब इस तरह से हाथों पे रख के हमें इसका सारा पानी है वो निकाल देना है। तो अब हम एक प्लेट में रखते जाएंगे इस तरह से और अब ये दही डाल देना है ऊपर से। और अब देखिए हमने इस पे अच्छे से दही डाल दिया है। अब हम यहाँ पे ये गुड़ और इमली की चटनी डाल देते हैं। ये मीठी चटनी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और अब यहाँ पे ये हरी चटनी डाल देना है हमको। अब हम यहाँ पे ये ऊपर से जो हमने मसाला तैयार करके रखा था ये डाल देना है। तो हम यहाँ पे ये 1 छोटा चम्मच भर के डाल देते हैं मसाला। इससे ये दही वड़ों का टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। और अब हम आलू की भुजिया डाल देते हैं इसके ऊपर। तो अब देखिए हमारे दही वड़े बिल्कुल रेडी हैं खाने के लिए और आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार लग रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़े से अनार के दाने भी डाल सकते हैं, उससे भी देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए हमारे मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी दही वड़े तैयार हैं। तो आप लोग एक बार मेरे मेथड से ज़रूर बनाइएगा, आपको इतने ज़्यादा पसंद आएंगे कि फिर आप हमेशा इसी तरह से आप बनाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए। तो अब चलिए हम दही फुल्की की रेसिपी देख लेते हैं। और ये दही फुल्की भी आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार बनी हुई है और ये दही फुल्की भी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी हुई है, बहुत ही सॉफ्ट है। अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है कि दही फुल्कियाँ ये दही में जाकर हार्ड हो जाती हैं या फिर भीगती नहीं हैं, लेकिन ये देखिए आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट बनी हुई है, अंदर तक सॉफ्ट हो गई हैं। तो आप लोग प्लीज़ मेरा पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए दही फुल्की बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ये आधा किलो दही ले लिया है। अब इसको एक बार इस तरह से हमें फेंट लेना है। अब हम यहाँ पे ये 2 कप पानी डाल देते हैं क्योंकि दही फुल्की थोड़ी पतली ही अच्छी लगती है। तो ये देखिए इस तरह से इसका दही होना चाहिए। अब हम यहाँ पे ये 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। नमक डाल देना है हमें आधा चम्मच। काला नमक हमने आधा चम्मच डाल दिया है। आधा चम्मच ये मिर्च का पाउडर है। भुने हुए ज़ीरे का पाउडर आधा चम्मच। अब ये सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको एक साइड में रख देते हैं। अब हमें यहाँ पे बेसन का बैटर तैयार कर लेना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये 2 कप बेसन ले लिया है। अब 1/4 चम्मच हमको बेकिंग सोडा ले लेना है, ये डालना बहुत ही ज़रूरी है। थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसका एक हमें गाढ़ा घोल तैयार कर लेना है। तो ध्यान रखना है आपको एक साथ बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है वरना आपका बैटर गीला हो सकता है। तो ये देखिए इस तरह से हमें थोड़ा भी गाढ़ा ही रखना है स्टार्टिंग में। तो इसको अच्छे से हमें इस तरह से चलाते हुए फेंट लेना और इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरह की रहेगी, ना बहुत ज़्यादा पतला रहेगा और ना ही बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा रहेगा। इसी तरह से हमें तैयार करना है इसको। तो अब हम यहाँ पे ये नमक डाल देते हैं। तो हमने 1 चम्मच से थोड़ा सा कम ही नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिए। और यहाँ पे ये 1/4 चम्मच हल्दी डाल देना है, इससे काफ़ी कलर अच्छा आता है। अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। आधा बड़ा चम्मच हमने तीखी लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है और 1/4 चम्मच हमें हींग डाल देना है। और यहाँ पे आधा चम्मच हमको अजवाइन डाल देना है, आप चाहें तो इसको हाथों से क्रश करके डाल दीजिए।
और अब हम यहाँ पे ये 1/4 चम्मच भुने हुए ज़ीरे का पाउडर डाल देते हैं। अब सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हम इसको 3 से 4 मिनट तक इस तरह से फेंट लेंगे। तो अब देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये हमारा बैटर रेडी हो गया है। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये अच्छे से फूलेगा कि नहीं तेल में डालने पे। तो ये देखिए हमने एक कटोरी में पानी ले लिया है। तो बहुत थोड़ा सा पानी में हमें डाल के चेक कर लेना। अगर ये ऊपर की तरफ उठ जाए तो ये बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। अगर ये नीचे बैठ जाए तो थोड़ा सा और आप फेंट लीजिए। तो अब हम एक कढ़ाई में तेल गरम कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसको डीप फ्राई करना है। तो अब ये तेल अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हमें फ्लेम को कम कर देना है और यहाँ पे ये हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा बैटर लेकर इसकी फुल्कियाँ रेडी कर लेते हैं। तो अभी हमने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम ही रखा हुआ है। तो एक बैच में जितनी आसानी से आ जाए आप उतनी ही फ्राई करिएगा। तो अब 1 से 2 मिनट के बाद हम इसको फ्लिप कर देंगे। तो हमने इसको इस तरह से एक कांटे से उलट पुलट दिया है। अब इसको दोनों साइडों से हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब देखिए इस पे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और आप देख सकते हैं साइज़ में डबल हो गई हैं, ये अच्छे से फूल गई हैं। तो अब हम इसको एक छन्नी में निकाल लेते हैं। तो अब ये देखिए हमने इसका सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लिया और इस तरह से कुछ देर तक छन्नी के ऊपर ही रखा रहने देना है। तो अब हम सारी फुल्कियों को डायरेक्ट दही में डाल देते हैं। चम्मच से इसको अच्छे से हमें मिक्स कर देना है, जिसमें ये दही में अच्छे से भीग जाएं। तो अब हम लास्ट में इसमें एक तड़का लगा देते हैं। तो उसके लिए हमें बहुत ही गर्म तेल ले लेना है। आप चाहें तो इसको एक कढ़ाई में गर्म कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही गर्म तेल है तो हमने 1 बड़ा चम्मच ले लिया है और ये 1 छोटा चम्मच इसमें खड़ा ज़ीरा डाल देना है और 2 से 3 ये सूखी लाल मिर्च डाल देना है। अब इसको अच्छे से मिक्स करके इसके ऊपर डाल देना है और हमने यहाँ पे ये थोड़ा सा तेल और ले लिया है और इसमें 1/4 चम्मच हींग डाल दिया है। अब तड़का लगाने के बाद हमें यहाँ पे थोड़ी सी हरा धनिया से गार्निश कर देना है इसको। तो आप देख सकते हैं हमारी बहुत ही मज़ेदार ये दही फुल्की खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। आई होप आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। तो फिर मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।